आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड, यूजीसी नेट मैनेजमेंट का हम कंप्लीट कोर्स चला रखा है दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। इसमें कॉमर्स के भी कॉमन सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। इसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारे कोर्सेज अपना कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 60%। एंड देन अब हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस चल रही हैं। उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं फॉर्मूला बेसिस। यहाँ से हमारा आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअल में ये हमारा जो ICMA लंदन में है, वहाँ से ये एक तरीके से स्टेटमेंट बोला गया था। इसमें इन्होंने बोला कि जब हम कोई भी प्लान करते हैं अपनी कॉस्टिंग के रिगार्डिंग, तो हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर देते हैं कि हम इस कॉस्ट तक अपना मतलब रॉ मटेरियल वगैरह ऑल दैट ये सब चीज़ें रखेंगे। एंड देन उसके बाद हमने जो एक्चुअल में हमारा कॉस्टिंग आई आफ्टर द वर्किंग प्रोग्रेस, तो हम देखेंगे कि हमारी क्या स्टैंडर्ड हमने जो फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट है वो कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है। बेसिक हम उसका डिफरेंस चेक करते हैं, वेरिएंस चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उन पर और वर्कआउट करते हैं। बेसिकली 3 ही अजम्पशंस पे बेस है, 3 ही मेथड्स पे बेस होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एंड इन दोनों का डिफरेंस हम वेरिएंस पे चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें हमें कुछ एक तरीके से चेक करना होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, या कुछ ओपन करना होता है, बताना होता है कि हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं कॉस्ट का वो कितना हेल्पफुल रहेगा या क्या हमारे लिए रिक्वायरमेंट उससे है। तो इसमें हम सबसे पहले हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसे यूज़ करते हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड कॉस्ट को एस्टिमेट कॉस्ट बनाते हैं हमें एक, फिर एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी है, एंड देन कंपैरिजन करते हैं इन दोनों का, एंड देन जो हमारा वेरिएंसेस निकल के आए हैं उनको चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रोपोर्शंस को चेक करते हैं, एंड देन एक्शन लेते हैं। इसके कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स एडवांटेज हैं, प्रॉफिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए एंड ऑप्टिमम प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। तो इसका फर्स्ट जो हमारा होता है ये होता है कि हमें जब प्रोडक्शंस के लिए एक फॉर्मेट रेडी करना होता है या बजट बनाना होता है, तो उस टाइम पे हमें एक कॉस्ट को एस्टिमेट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट में कहता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है अगर हम उसे बनाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा, हम कॉस्ट को प्रॉपर कंट्रोल कर पाएंगे, हम प्रॉपर इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, कहाँ पे एक्स्ट्रा हमारी कॉस्ट बियरिंग हो रही है। एंड देन नेक्स्ट में कहता है कि जहाँ पे हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी मशीनरीज की या रॉ मटेरियल्स की, तो उन वेस्टेज को हम कंट्रोल कर पाएंगे और उन्हें हम एक तरीके से डिडक्ट, मतलब कि आँखों से देख के जैसे देखते हैं कि ये तो डिडक्टिव की तरह दिख रहा है, तो वो डिडक्ट हम कर पाएंगे कि हम उस चीज़ को प्रॉपर डीपली नॉलेज करके फाइंड आउट करके हम उस चीज़ को स्टॉप कर पाएंगे, वेस्टेज को रोक पाएंगे, इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे कि एक्चुअल में रीज़न क्या है, हम कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कहाँ पे हमें वेरिएंसेस आ रहे हैं या डिफरेंसेस आ रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में। क्योंकि हमने तो बनाया था 20 यूनिट के अकॉर्डिंग 10 रुपये का बजट, बट ये 20 यूनिट के अकॉर्डिंग हमारा 15 रुपये का बजट कैसे हो गया। एक्चुअल में हम ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो हम पहले ही ये कॉस्ट को डिसाइड करके हम अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारे बजट को और जो हमारी प्लानिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए, हमारे बजट्स को एनहांस करने के लिए और हमारा जो कॉस्ट प्राइस का वॉल्यूम है उसके रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में, हमारा जो डिसीजन है उसको अच्छा बनाए रखने में, रैशनल बनाए रखने में ये करता है। देन जो हमारी डायरेक्ट कॉस्टेस होती हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम इंक्लूडेड होती हैं, तो उनको हमें इम्प्रूव करने का भी एक प्रॉपर तरीके से
चैनल या प्रोसेस मिल जाता है जिससे हमारा प्रॉफिट्स इंक्रीज होता है। एंड देन जो हमारी सपोज हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आती है तो हम उसमें अपनी कॉस्ट को भी सेव कर पाते हैं और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हटा के रिड्यूस करके एलिमिनेट करके हम अच्छा अर्निंग पॉइंट ऑफ लेते हैं, जिससे कि हमारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे एक मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने अकॉर्डिंग अगर हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो एस्टिमेट बनाया था तो उससे क्या होगा कि हाँ हम उनको पूरी तरह से हमने बोला कि ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपने बनाया है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड टोटली ऑथराइज फॉर द ऑल प्लान को मतलब कि आगे तक लेके जाने के लिए या अपने एम्प्लॉय से वर्क कराने के लिए। तो कहीं न कहीं उन्हें सुपरविज़न का भी एक मौका मिलता है कि वो एक प्रॉपर तरीके से अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलते हैं। एंड देन ये एक हेल्प करता है हमारे P&L को बनाने के लिए, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, इनकम्स हैं, उनको हेल्प आउट करता है कम और ज़्यादा करने में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा गया था, ये दोनों चीज़ इसमें पूछी गई थी कि इसके अंदर क्या आता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आता है। एंड देन जो इसमें स्टैंडर्ड्स हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसको हम उसमें देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारी जो कंडीशंस हैं डायरेक्ट कॉस्ट की वो कहाँ पे इम्प्रूवेबल्स हैं, कहाँ पे हम उसको बना सकते हैं, कहाँ पे थोड़ा कम कर सकते हैं और ओवरहेड्स हम इसमें चेक करते हैं। देन हमारी एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का हम डिफरेंस चेक करते हैं। अगर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कम ज़्यादा आ रही है एक्चुअल कॉस्ट से तो देन हमारी फेवरेबल कंडीशन होती है, और एक्चुअल कॉस्ट अगर हमारी ज़्यादा आ रही है एस्टिमेट कॉस्ट से, स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो वही हमारी अनफेवरेबल कॉस्ट हो जाती है। तो फिर हम इस पर वर्कआउट करते हैं कि स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, इनको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। ये पूछी गई हैं और पूछी जा रही हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल एकदम। आप अगर देखेंगे एनटीए ने लास्ट टाइम के एग्जाम्स आप उठा के देखेंगे, लास्ट ईयर के सारे एग्जाम्स बिल्कुल डायरेक्ट हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं, स्टेप्स बेस्ड हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। इसीलिए बेसिक्स क्लियर कर लो, देन आपके सारे आगे तक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हैं, फिर एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं, फिर इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं, इन दोनों के कंपैरिजन में कम ज़्यादा होता है तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं। अगर ज़्यादा आ रही है एक्चुअल कॉस्ट तो क्यों आ रही है, फिर अगेन हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब आते हैं वेरिएंसेस एनालिसिस। जो वेरिएंस एनालिसिस होते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। मीन्स हमारे जो इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का, उसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉब्लम्स कहाँ पे आई हमारे बजट्स को बनाने में, कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या हमारा सपोज फेवरेबल कंडीशन आए तो उस कंडीशन को हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं। मटेरियल वेरिएंस होते हैं, लेबर वेरिएंस होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये दो हैं, मटेरियल एंड लेबर, इसको मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देती हूँ। फर्स्ट आता है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा एम पी बी प्लस एम यू वी इजिकल टू एम सी बी हमारा बन जाता है। सिंपल सा है जो हमारा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट के अंदर दो फॉर्मूले हैं, एक हमारा होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस जिसको हम प्लस कर देते हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस की, मतलब क्या प्राइस पे हमने कितना यूज़ किया। सिंपल सा फॉर्मूला, मटेरियल का क्या प्राइस था और मटेरियल को कितना हमने यूज़ किया, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट मटेरियल की निकल के आ जाएगी। सिंपल। अब हमारा जो फॉर्मूला बनता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का वो बनता है एक्चुअल क्वालिटी अपॉन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ध्यान रखना प्राइस में प्राइस आएगा अंदर और क्वालिटी को हम ले लेंगे। देन जब हम यूजेस का फॉर्मूला करते हैं तो उसमें हम स्टैंडर्ड प्राइस को बाहर कर देते हैं एंड देन ब्रैकेट के अंदर हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड एक्चुअल क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, बहुत सिंपल से फॉर्मूला डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं तो याद करके जाना अच्छे से। देन हमारा जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस है ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक है रिवाइज। रिवाइज को हम सब यूजेस भी बोलते हैं, रिवाइज भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट।
बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, बस आपको अच्छे से एक बार लर्न कर लेना, डेफिनेटली सेकंड टाइम आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस का है, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वालिटी माइनस एक्चुअल क्वालिटी। यहाँ पे इसको मैंने पूरा एकदम नॉर्मल छोटे फॉर्मूले में करके दे दिया है कि यूजेस में क्या क्या आता है। इसमें रिवाइज प्लस मिक्स को हम ऐड करके दे देते हैं और कॉस्ट में हम प्राइस प्लस यूजेस को ऐड करके दे देते हैं। छोटा सा फॉर्मूला बनाया है यहाँ पे, वहाँ पे इनके सब फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। एंड देन अब हमारा आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में भी हम दोनों को ऐड कर देते हैं, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफेक्टिव वेरिएंस प्लस लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। इनको हम तीनों को ऐड करके जब निकालते हैं, टाइम को, आइडियल टाइम को, रेट को एंड इफिशेंसीज को, जब हम तीनों को ऐड करते हैं, लेबर की कितनी इफिशेंसी है, कितना उन्होंने काम किया, किस रेट पे किया, बस तीन चीज़ याद करना। मटेरियल में हम प्राइस और कितना यूज़ किया, दो चीज़ देखते हैं। लेबर ने कितना, किस रेट पे, कितनी इफिशेंसी से कितने टाइम तक काम किया, बस ये तीन चीज़ लर्न कर लो। तीनों चीज़ के बेस पे हमारा लेबर कॉस्ट निकल जाती है। अब हमारा आता है फर्स्ट लेबर रेट। लेबर रेट को हम निकालते हैं एक्चुअल टाइम ब्रैकेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। सिंपल आंसर हमारा रेट आएगा, ठीक है। अब हमारी इफिशिएंसी, अगर हम लेबर की इफिशिएंसी वेरिएंस चेक करते हैं तो हमारी स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, जो हमारा वेटिंग का टाइम है, उसको हम देखते हैं इफिशिएंसी में। आइडियल टाइम में हम देखते हैं स्टैंडर्ड रेट इंटू आइडियल टाइम, इनको इंटू कर देते हैं। अब हमारा बनता है इफिशिएंसी के दो मेथड्स और हैं, जिसमें हम जो हमारा स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज, ये रिवाइज का फॉर्मूला है, वहाँ पे जो है उसके दूसरा फॉर्मूला एंड रिवाइज में हम स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रेट रिवाइज स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल टाइम, जो हमारा वेटिंग टाइम होता है, उसको लेते हैं। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो न्यूमेरिकल से फ्रेंड्स मैंने डाल दिया है। अगर न्यूमेरिकल आज तक नहीं आए हैं, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला लगाने के लिए देखना है, तो मैंने इसको आगे सॉल्व भी किया हो, यहाँ पे पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने जो दोनों इंपॉर्टेंट थे मटेरियल और लेबर के, दोनों के फॉर्मूले आपको पीछे करा दिए हैं, प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स इन फॉर्मूले में या न्यूमेरिकल में आती है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बोलना, देन आप मेरे को बताना, जो भी प्रॉब्लम्स है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। इसमें मैंने न्यूमेरिकल सिर्फ इसलिए डाला है जिससे आपको ये फॉर्मूलाज लर्न हो जाएँ, बिकॉज ये फॉर्मूला थोड़े एक बार में आप जब न्यूमेरिकल कर लेते हो तो आपको ईजिली लर्न हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।